दोस्तों, मैं राजेंद्र जैन आपके लिए लेकर आया हूँ एसआई भर्ती का फॉर्म कैसे भरें, इसकी पूरी जानकारी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से एसआई का फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। यदि अभी तक आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो जल्द से जल्द एसएसओ आईडी बनाएं। और फिर ऐसे दोस्तों, आप अंतिम दिनांक का वेट किए बिना जल्द से जल्द अपनी एसएसओ आईडी बनाएं और एसएसओ आईडी बनाकर उससे अप्लाई करें। उसमें आपको पब्लिक मोड में जाना होगा और वहाँ से स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल उसको सर्च करना होगा। स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको 3 मुख्य बातें दिखाई देगी। और थर्ड होगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। माय एप्लीकेशन में जो फॉर्म मैंने आज तक भरे हैं वो सारे दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन कोई स्पेशल बात जो होगी वो दिखाई देगी। और थर्ड ऑनलाइन ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, इसमें जो अभी वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं विधि रचनाकार 2021 का फॉर्म भरा जा रहा है और सब इंस्पेक्टर कंपल्सरी एग्ज़ाम 2021 का फॉर्म भरा जा रहा है। ये दोनों फॉर्म भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और इस तरह से पहला स्टेप पूरा होगा। तीसरे स्टेप की बात करें तो इसमें आपसे मांगी जाएगी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सर्वप्रथम आपको अपनी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। इसको फिल करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप क्लास सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में देखिए आपके विषय समूह क्या थे, वहाँ आपको लिखने हैं। उसके बाद आपके बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, तो RBSE अजमेर लिख सकते हैं या BSER अजमेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आपको वहाँ पे अपने रोल नंबर लिखने हैं, आपका परिणाम क्या रहा था, उस परिणाम में आपको या तो परसेंटेज या CGPA सेलेक्ट करने हैं। जैसे CBSE बोर्ड जो होता है उसमें CGPA मिलते हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से ईयर में आप उत्तीर्ण हुए उस वर्ष को सेलेक्ट करना है। फिर आपके परसेंटेज कितने बने वो परसेंटेज, यदि CGPA है तो CGPA लिखने हैं आपको। और इस तरह से 1 बाय 1 सारी क्लासेस की क्वालिफिकेशन फिल करनी है। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करनी होगी कि आप TSP एरिया चाहते हैं या नॉन TSP। कहाँ से कहाँ तक, कितने दिन, और उसमें आपके नियोक्ता का नाम क्या था, क्या टाइप की जॉब थी आपकी, इस तरह की जानकारी, पे स्केल, यह जानकारी देनी होगी और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से हमारे 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुलकर आएगा। मैं बता दूं इसमें आपको किस तरह की जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरनी है। पहले स्टेप में होगी बेसिक डिटेल्स, दूसरे स्टेप में होगी पर्सनल डिटेल्स, तीसरे स्टेप में होगी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, चौथे स्टेप में होगी इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, और अंतिम स्टेप में होगी प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस के बाद आपको पे फी इनका ऑप्शन आएगा। तो 1 बाय 1 मैं बात करता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ भरी जाएगी। अगर बात करें, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स का पेज जो आपके सामने ओपन है, तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। उसके बाद पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका लिंग, आपकी जन्म तिथि, ये आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें ये भी हो सकता है कि आपकी जो SSO ID आपने बनाई है वहाँ से ऑटो ले ले। अगर आपको इसमें कोई सुधार करना है तो उसमें वह सुधार कर लें। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST, MBC, जिस कैटेगरी के हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगला ऑप्शन पूछा है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में हैं, तो यदि हैं तो यस, नहीं तो नो कर दें। इसी तरह से वो कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी को स्पेशली मेंशन करें,
और दिव्यांगजन में भी जो कैटेगरी आती है उसको सेलेक्ट करके मेंशन करें। फिर यहाँ आप देवें, फिर आप किस धर्म से हैं, यानी हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ये चीज़ें बताएं। इसी तरह से यदि आप विवाहित हैं या अविवाहित, उसकी जानकारी भी आपको देनी है। फिर बात करें तो अगर विवाहित हैं तो आपके संतान कितनी पैदा हुई और कब पैदा हुई, वो बताना है कि 2002 से पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। इसी तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। आगे आप अपनी ईमेल आईडी भी देवें, और यदि ऑटो ले रहा है तो चेक कर लें ये सही है या नहीं है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर, यदि आपने पासपोर्ट बनवाया है तो पासपोर्ट नंबर और भामाशाह आईडी नंबर भी डालें। इस तरह से यह स्टेप पूरा होता है। इतना होने के बाद अब आप अप्लाई फॉर के लिए आवेदन में देखिए, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित जाति क्षेत्र से संबंधित हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो। अब आपका पता, निवास स्थान पूछा जाएगा कि पता कहाँ है, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, कौन सा गांव शहर है, उसके पिन कोड क्या है, आपके मोबाइल नंबर और नज़दीकी पुलिस थाना। अब यदि हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा, हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, बेसिक डिटेल्स। तो अगला पेज जब खुल के आएगा तो वो आएगा पर्सनल डिटेल्स, जिसमें देखिए सबसे पहले आपसे मांगी गई है राष्ट्रीयता, आपका गृह राज्य, गृह जिला, गृह ब्लॉक, सिटी, तहसील, किस गांव से हैं आप, यदि बाहर से इंडिया में सेट पूर्व सैनिक हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या फिर अभी वर्तमान में राजकीय विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं। इस तरह की जानकारी आपको देनी होगी। साथ ही क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, भूतपूर्व कैदी हैं, और यदि हैं तो किस दिनांक से किस दिनांक तक थे। इसी तरह से क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और हैं तो किस विभाग से हैं, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके अलावा क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यस और नो, उसकी जानकारी देनी होगी। और अंत में देखा जाए तो अतिरिक्त श्रेणी में आपको बताना है कि आप अभी वर्तमान में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं या नॉन गजेटेड एम्प्लॉई हैं, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन एम्प्लॉई हैं, या पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय वहाँ हैं, या आर्मी पर्सनल में काम कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी आपको देनी होगी। और नेक्स्ट पर क्लिक करने पर अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। हम देख सकते हैं अभी तक हमने पहला स्टेप बेसिक डिटेल, दूसरा स्टेप पर्सनल डिटेल, तीसरा स्टेप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब चौथा स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर्स, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसमें ये ध्यान रखें कि कम से कम 50 KB की साइज़ और अधिकतम 100 KB की साइज़ जेपीजी या जेपीजी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे ही आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। साथ में आपको आपकी बॉडी पर कोई मार्क लिखना है कि आपकी बॉडी पर कोई जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसका नाम है प्रेफरेंसेस, जहां आपको सबसे पहले यह सेलेक्ट करनी है कि आपको किस प्रेफरेंस में यह जॉब चाहिए। यानी जैसे आप जिसको सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप प्लेटून कमांडर को अप्लाई करना चाहते हैं आरएसी को, तो उसको 1 नंबर देवें। 2 नंबर में आप अगर सब इंस्पेक्टर एपी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको 2 नंबर पे प्रेफरेंस में चयन करें। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं तो 3 नंबर को सेलेक्ट करें, और सब इंस्पेक्टर एमबीसी में जाना चाहते हैं तो 4 नंबर को सेलेक्ट करें। और इस तरह से प्रेफरेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका चयन होगा तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट मिलेगी।
तो इसका स्पेशली आप बहुत ध्यान से चयन करें। इस तरह से अपना यह स्टेप भी पूरा होता है। बेसिक डिटेल्स सारे फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने पर प्रीव्यू दिखाई देगा। इस प्रीव्यू में आप जितना भी आपने डिटेल भरी है उसको पूरा देख सकते हैं। आप देखिए जो आपने फिल किया था, सबसे पहले रिक्रूटमेंट विवरण, भर्ती का नाम क्या था, उसका आवेदित पद, उसकी डेट क्या है और आपका आईपी एड्रेस, ये सब यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आवेदक का विवरण, एप्लीकेंट्स डिटेल, जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आपकी आयु, श्रेणी। फिर आप यदि ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं तो ईडब्ल्यूएस, विशेष दिव्यांगजन श्रेणी है तो उसके सामने जो भी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यदि उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के हैं तो उसका नाम। फिर बात करें श्रुत लेखक की आवश्यकता है तो वह बात, आपका धर्म क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी आधार आईडी, आपकी भामाशाह आईडी। दूसरी तरफ बात करें तो साथ ही आपके वर्तमान में जीवित बालकों की संख्या। फिर साथ ही साथ आप यह कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं या नहीं, तो उसकी जानकारी भी चाहिए गई है। फिर अगले स्टेप में आपका पता, जिला, पिन कोड, पुलिस थाना, ये जो सब फॉर्म की जानकारी आप भर चुके हैं वही आपको वापस प्रीव्यू दिखा रहा है। यदि इसमें कहीं गलती है तो आप पुनः बैक जाके एडिट कर सकते हैं। फिर आपका व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रीयता, जिला, सिटी, बाहर से स्थापित हुए हैं तो भारत के बाहर से आए हैं तो कहाँ से आए हैं। इसके अलावा आप क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, वर्तमान में सरकारी कर्मचारी हैं, आपके डिपार्टमेंट का नाम, एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, भूतपूर्व कैदी हैं और मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं तो विभाग का नाम, क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इस तरह की सारी जानकारी। और कौन सी कैटेगरी, स्पेशली आप अभी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो भी, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद हमें दिखाई देगी हमारी शिक्षा योग्यता विवरण, जिसमें अपनी परीक्षा का नाम, कौन से विषय आपने चूज़ किए थे, बोर्ड, रोल नंबर, उसका रिजल्ट, पासिंग ईयर और परसेंटेज। का भी आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। और अंतिम में दिखेंगे हमें अनुभव विवरण। अनुभव विवरण यानी जहां आपने अभी तक काम किया है तो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, कहाँ किस तारीख से किस तारीख तक कितने साल का एक्सपीरियंस है, वह आपको इसमें डालना है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी प्रेफरेंस, कि आपने पहले किसको चूज़ किया है वो यहाँ दिखाई देगा, उसको आप ध्यान रख लेवें, ध्यान देवें। और अब देखिए अगला स्टेप, क्योंकि मैंने अभी तक फीस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो फेल्ड आ रहा है, नीचे की तरफ थंब आ रहा है। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने से पहले आप डिक्लेयर में, घोषणा में यहाँ टिक लगाएंगे और टिक लगाकर आप इसके पे फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही पे फी पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप खुल जाएगा। जैसे ही आप पे फी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले जिस डेट को आपने फॉर्म अप्लाई किया, फिर रिक्रूटमेंट, भर्ती का नाम, आपने किस पद के लिए अप्लाई किया, आप जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर डोमिसाइल यानी मूल निवासी, फिर जिला, फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और टोटल चार्जेस दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पे फी पे क्लिक करना है।
और अंत में जब आप पे फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब आपका अमाउंट जो यहाँ से कटने वाला है, जैसे 350 फीस थी पर 380 रुपये कटने वाले हैं। और अब कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या यूपीआई। आप वहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करके पे नाउ करके बैंक के थ्रू आपकी पूरी डिटेल डालेंगे नेट बैंकिंग की, और इस तरह से पे कर सकते हैं। और यह सारे स्टेज पूरे होते हैं दोस्तों। इसी तरह की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे लिंक को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें और साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियो भी देखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं राजेंद्र जैन, पाली से, लेक्चरर फिजिक्स, आरपीएससी।